देश और दुनिया में कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। कुछ बिंदुओं पर राहत मिल रही है तो कुछ पर अभी चिंता और बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 46,254 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 83,13,877 हो गई है। वहीं अब तक 1,23,611 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक्टिव केस की बात करें तो पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 7,618 की गिरावट के बाद कुल संख्या 5.5 लाख से भी कम यानी 5,33,787 हो गई है। वहीं कम होते एक्टिव केस के साथ ही राहत रिकवरी की संख्या भी दे रही है। 76,56,478 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 53,387 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 7 हफ्तों से कोरोना वायरस के औसत दैनिक नए मामलों में लगातार गिरावट जारी है, लेकिन केरल, दिल्ली, बंगाल और मणिपुर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखी गई है। वहीं दिल्ली में बढ़ते मामलों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर बताया है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में उछाल आया है। मैं समझता हूं कि ये थर्ड वेव इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज सितंबर एंड और अक्टूबर के बिगिनिंग नीचे आने चालू हो गए थे, 3,000 के भी नीचे पहुंच गए थे केसेस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि 3 अक्टूबर और 3 नवंबर के बीच केरल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के साथ ही मणिपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़े हैं। तो दूसरी ओर मंत्रालय ने कहा है कि इसी अवधि में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ऐसे शीर्ष राज्यों में शामिल रहे हैं जहां कोविड-19 के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी ने एक बार फिर भयंकर रूप ले लिया है। इसका कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.78 लाख के पार चली गई है। इनमें से 12,19,000 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं बात करें उस देश की जहां 2 वैक्सीन बनाने का दावा किया गया है, वहां भी अब कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बात रूस की है। रूस में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस महामारी के रिकॉर्ड 19,768 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 16,93,454 तक पहुंच गई है। और वैसे भी एक्सपर्ट्स बार बार ये समझाने में जुटे हैं कि वैक्सीन आने के साथ भी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है।